हमारे नेता पूरे बिहार के आइकॉन और देश के आइकॉन भी हैं, जो युवाओं दिलों के धड़कन हैं। तो निश्चित रूप में ए टू जेड को मानते हुए उन्होंने टिकट दिया और हमें वहाँ से लड़ाने का कार्य किया। हम लोग जानते थे कि यही हम लोगों का जो भी वोट बैंक है यही है। जितने लोगों को दर्द हो रहा है वो दर्द अच्छा नहीं है। भाई जी समझें कि बिहार झारखंड अलग हो चुका है, धारणा देने की जरूरत नहीं है। रियलाइज को एक्सेप्ट करें और जाने कि सर्वे क्या है। और ब्राह्मण वोट निर्णायक वोट होता है कि निश्चित रूप में हम लोग महागठबंधन इंडिया गठबंधन को जिताने का कार्य करेंगे और निश्चित रूप में इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री होंगे और देश का विकास होगा। और पार्टी का निर्णय जो होगा सर्वोपरि निर्णय होगा। अगर उन्होंने किया तो पूरा देश करेगा। निश्चित रूप में बिहार जब कुछ करता है तो पूरे देश के नक्शा पर लाने का कार्य करता है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं सुधांशु रंजन जी। सुधांशु रंजन जी का परिचय जान लीजिए। सुधांशु रंजन पांडे, सुधांशु पांडे के नाम से भी आप जान सकते हैं। तो पांडे शब्द है तो ये भी बता दें कि जिस बिहार में जातीय सर्वे हुआ है जाति से ब्राह्मण है। बड़ा परिचय है, राजद में ब्राह्मणों के एक स्थापित चेहरे हैं। और 2022 में जब बिहार विधान परिषद पंचायत स्तरीय चुनाव हुआ था तो राजद ने तमाम समीकरणों को एक किनारे कर सारण यानी छपरा से सुधांशु रंजन को टिकट दिया था। जिस तरह की लड़ाई थी, भीतरघात था, बावजूद इसके जो वोट आया सुधांशु रंजन को चौंकाने वाला था और इकलौते ब्राह्मण युवा चेहरा थे जिन पर बिहार विधान परिषद चुनाव में राजद ने दांव लगाया था। परिस्थितियां बदल गई हैं। 2 अक्टूबर 2023 के बाद जब जातीय सर्वे की रिपोर्ट आ गई है, अपर कास्ट में ब्राह्मण लीडिंग भूमिका में बिहार में है और सारण में सुधांशु पांडे। अब सुधांशु रंजन को ही आप सुधांशु पांडे समझिए। जिस तरह का ये दावा कर रहे थे, जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे थे, अब संभावनाएं बढ़ गई है। कई अहम विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सुधांशु जी स्वागत। नमस्ते, आपको भी आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो भी आप रख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। पहला ही सवाल आपसे ले लेते हैं। आप चुनाव लड़ चुके हैं आरजेडी से। आरजेडी को कहा जाता है कि अपर कास्ट की विरोध करने वाली पार्टी है। जिस पार्टी ने ब्राह्मण को कैसे टिकट दे दिया छपरा से? हमारे नेता पूरे बिहार के आइकॉन और देश के आइकॉन भी हैं, जो युवाओं दिलों के धड़कन हैं और आज बिहार को उप मुख्यमंत्री के रूप में लीड कर रहे हैं। उनके द्वारा पहले भी बोला जाता था, लगातार उनकी बात होती थी, अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो या जो भी मीडिया के सामने हो या भाषण के माध्यम से हो, तो उनके द्वारा लगातार ये बात कहा जाता था कि हमारी पार्टी ए टू जेड की पार्टी है। उन्होंने ए टू जेड को मानते हुए और सुधांशु रंजन पांडे को जो उन्होंने टिकट देने का कार्य किया, तो निश्चित रूप में ए टू जेड को मानते हुए उन्होंने टिकट दिया और हमें वहां से लड़ाने का कार्य किया। लेकिन सुधांशु जी, अगर आपको 2023 में अब टिकट मिलता तो ये माना जा सकता था कि भूमिहार कायस्थ राजपूत से ब्राह्मणों की तादाद ज्यादा है तो राजद ने खेल कर दिया, एक ब्राह्मण चेहरे को दे दिया। जब आप चुनाव लड़ रहे थे उस समय यही लग रहा था कि राजपूत ब्राह्मण यादव सबको दरकिनार करके राजद ने एक अपने समर्पित कार्यकर्ता को टिकट दिया है। उस समय क्या लग रहा था, अब क्या लगता है? देखिए, निश्चित रूप में नेता जो कहते थे उन्होंने तो अपना किया और उस समय एक गर्व फील होता था कि पूरे बिहार में जो उन्होंने हमें चुनाव लड़ाने का सोचा और लड़ाया, सारण सीट से हमें जो लड़ाया, तो निश्चित रूप में सारण सीट से जब उन्होंने लड़ाया तो सोच के लड़ाया हुआ कि सबसे कम उम्र पूरे बिहार में 32-33 साल के लड़का को मैंने चुनाव एक 60 साल के व्यक्ति से लड़ा रहा हूं। तो उनको पूरे विश्वास के साथ अपना विश्वास उन्होंने रखने का कार्य किया था कि सुधांशु रंजन पांडे को अगर हम चुनाव लड़ाते हैं तो निश्चित रूप में यह युवा पूरे बिहार लेवल पर जब जीत के आएगा तो पूरे अपने समाज और पूरे लोगों का राजनीति करेगा। तो निश्चित रूप में मैं नेता का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि जो आज का जो सर्वे आया है निश्चित रूप में चौंकाने वाला सर्वे लोगों को लग रहा है। लेकिन हम लोग जानते थे कि यही हम लोगों का जो भी वोट बैंक है यही है। तो आज वो देखने को मिल रहा है। हर लोग को दर्द भी हो रही है। कितने लोगों को दर्द हो रहा है, वो दर्द अच्छा नहीं है। और सर्वे का जो बात करते हैं तो सर्वे में पहले जो समय था तो बिहार और झारखंड एक में था, तो सर्वे की बात होती थी कि इतना सर्वे था, इस सन में सर्वे हुआ। आज का सर्वे बिहार झारखंड अलग हो चुका है। भाई जी समझें कि बिहार झारखंड अलग हो चुका है, धारणा देने की जरूरत नहीं है और धारणा बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी जरूरत है कि
रियलाइज को एक्सेप्ट करें और जाने कि सर्वे क्या है। लेकिन सुधांशु जी, आप जिस छपरा से आते हैं, अगर आप ही के पूरे छपरा के तमाम हम विधानसभा जहां से आप चुनाव लड़ रहे थे, महाराजगंज का भी था, हम सोनपुर की बात कर लें यादव बहुल, हम परसा की बात कर लें यादव बहुल, हम गरखा की बात कर लें सुरक्षित क्षेत्र है गरखा, अगर हम नौर की बात करें तो वहां पे कुर्मी और राजपूत, अगर मढ़ौरा की बात करें तो भूमिहार और यादव, अगर छपरा की बात करें तो वैश्य, अगर माझी जाते हैं तो वहां नाव डगमगाने लगती है ब्राह्मण। तो सुधांशु रंजन जब सोनपुर से चलते हैं तो इन तमाम समीकरणों को देखते हुए माझी में जाके क्यों अटक जाते हैं? देखिए ऐतिहासिक जगह है। माजी पंडित गिरीश तिवारी जी, आर.डी. शर्मा जी, रंग बहादुर सिंह जी, तमाम बड़े बड़े लीडरों का घर रहा है। माजी विधानसभा एक बहुत बड़ा जगह रहा जो कि यूपी के बलिया से सटा हुआ है, और बलिया में अगर आता है तो चंद्रशेखर जी का नाम आ जाता है। तो चंद्रशेखर जी को जब उस पार और इस पार की बात आती है तो माजी एक ऐसा जगह है कि जो भी वहां लड़े तो दिग्गज लोगों ने वहां लड़ाई को लड़ा। लगातार लड़ाई में लगभग ब्राह्मण समीकरण भी वहां मजबूत दिखता है, और ब्राह्मण वोट निर्णायक वोट होता है। तो ब्राह्मण वोट जब निर्णायक है तो निश्चित रूप में जब लीडिंग जो भी करते हैं, और चाहे पार्टी विश्वास करती है तो उसके मास वोट पर विश्वास करती है, तो जो मास वोट है उस पर चलते हैं। तो निश्चित रूप में सारण के 10 विधानसभा हैं, सब जगह हम लोग हैं, सब जगह जोड़न का काम करते हैं। सारण ही नहीं, पूरे बिहार में एक ऐसे ही हैं। और इस बार तो हम लोगों ने मन बना के चला है ना कि निश्चित रूप में हम लोग महागठबंधन, इंडिया गठबंधन को जिताने का कार्य करेंगे, और पूरे ब्राह्मण समाज बिहार में इंडिया गठबंधन को समर्थन करेगी, और निश्चित रूप में इंडिया गठबंधन को पूरे इंडिया के पटल पर लाने का कार्य करेंगे, और निश्चित रूप में इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री होंगे और देश का विकास होगा। क्योंकि आप पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, पार्टी के आला कमान के नजर के गुड बुक में हैं, तो सवाल पूछ लेते हैं। जो सारण प्रमंडल है, लोकसभा की बात कर लें, सारण है, महाराजगंज है, सिवान है, गोपालगंज है। गोपालगंज में ब्राह्मणों की तादाद पहले से ही लीडिंग रही है, लेकिन सुरक्षित लोकसभा हो गया है। ऐसे में आपको नहीं लगता है 3 लोकसभा क्षेत्र में एक क्षेत्र पर ब्राह्मणों का दावा होगा इस बार? निश्चित रूप में 4 लोकसभा है, जी, जिसमें एक सुरक्षित है, और आपकी तादाद पहले से ही पहले बहुत ज्यादा रही है। नहीं। मैं जो देखिए, पार्टी जो निर्णय करेगा, जी 40 सीट है पूरे बिहार में, और पार्टी का निर्णय जो होगा सर्वोपरि निर्णय होगा। तो निश्चित रूप में पार्टी उस चीज का ख्याल रखेगी, और पार्टी तो मां होती है। पार्टी जो निर्णय करके जिसको भेज देगी जहां, वहां हम लोग पूरे एक साथ सब लोग जुट के, और उस कार्य जो भी कैंडिडेट आएंगे उनको सभी कार्यकर्ता मिलकर हम लोग जिताने का कार्य करेंगे, और इंडिया गठबंधन को बनाने का कार्य करेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जो जातीय सर्वे की रिपोर्ट आई है, आप भी बता रहे थे कि धारणा बनाने की, धरना जो एक मापदंड लोग बना लेते हैं कि हम इतने होंगे। जो सर्वे रिपोर्ट आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम ये रोक नहीं सकते हैं, अब राज्य सरकार समझ ले। राज्य सरकार कह रही है कि इसमें जो आपत्ति भी मांगा गया था कि अगर आपका नाम छूट गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये जातीय सर्वे रिपोर्ट जब सार्वजनिक कर दिया गया है 2 अक्टूबर को, इसका फायदा किसको मिलेगा? निश्चित रूप में हर जाति को जितनी उसकी भागीदारी है उतना तो निश्चित रूप में मिलेगा, तो सभी को उसका फायदा मिलेगा। एक जाति को नहीं है कि एक जाति को मिलेगा, तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसने उतनी भागीदारी। तो निश्चित रूप में जब हमारे नेता 2 तारीख को इसका सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने का जो कार्य किए वो अद्वितीय है, और पूरे इंडिया लेवल पर अद्वितीय है। अगर उन्होंने किया तो पूरा देश करेगा। निश्चित रूप में बिहार जब कुछ करता है तो पूरे देश के नक्शा पर लाने का कार्य करता है। तो हम लोगों को पूरी और उम्मीद के साथ ये है कि जरूर हमारे बिहार का राज्य ने जो ऐसा कार्य किया है पूरा इंडिया लाएगा, उसको सब लोग मानने का कार्य करेंगे। आपके नेता तेजस्वी यादव हैं, उनको उनको मुख्यमंत्री बनाने को लेकर एक पोस्टर आज लग गया है पटना में। आपको क्या लगता है कि हड़बड़ी है, पहले कुछ होगा क्या यहाँ से? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेरे नेता ऐसे कुछ है ये नहीं है। लोगों को पोस्टर लगाना है लगाएं, जो करना है करें, लेकिन हमारे नेता एक कुशल नेतृत्व करता है और समय के हिसाब से वो चलने वाले व्यक्ति हैं। निश्चित रूप में जो समय आएगा तो हमारे नेता बिहार को लीड करेंगे और उस समय एक अलग बिहार बनेगा। मैंने पहले भी आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैंने बताया है कि मेरे नेता के नेतृत्व में जो कार्य होना था वो हो रहा है। आप एक एक चीज़ देख रहे हैं, नौकरी हो, रोजगार हो, आपको दवा हो, सुनवाई हो, करवाई हो, सबकी सरकार जो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार
जो बनेगी तो इस चीज पर ठोस निर्णय लेने का कार्य करेगी, तो निश्चित रूप में निर्णय ले रही है और हमारे नेता उस कार्य को कर रहे हैं। ये हैं सुधांशु रंजन जी। और बिहार में हमने इनका नाम इसलिए आपको बताया, पांडे सुधांशु रंजन के नाम से लोकप्रिय हैं, लेकिन अब सुधांशु पांडे के नाम से भी आप इन्हें समझ सकते हैं। राजद में युवा नेताओं में सुधांशु पांडे एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा बन गए हैं। क्यों बन गए हैं, आपको ये भी बता दें कि 2022 में ही इन्हें एमएलसी पद के लिए टिकट मिला आरजेडी से, चुनाव हार गए, लेकिन एक बड़ा सवाल छोड़ गए कि राजद ने जो सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग छपरा में किया, भले ये सच्चिदानंद राय से चुनाव हार गए, लेकिन जो इनकी जाति की बात की जा रही थी सारण में, उससे कई गुना ज्यादा ये वोट लागे। कहीं ना कहीं भीतरघात हुआ और पार्टी ने भी माना। लेकिन अब सारण की राजनीति नहीं, बिहार की राजनीति में सुधांशु रंजन और सुधांशु पांडे एक बड़ा चेहरा बन गए। और इनका मानना है कि जातीय सर्वे की रिपोर्ट जारी होने के बाद बिहार में नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे और जो साहसिक कदम नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार और इनके पार्टी के नेता तेजस्वी यादव, लालू यादव और पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने उठाया है, इसका फायदा बिहार की तमाम जातियों को होगा और उन जातियों को होगा जिनकी जितनी भागीदारी सत्ता में, उनकी उतनी हिस्सेदारी, और ए टू जेड से भी कहीं राजद मुंह मोड़ने नहीं जा रहा है। यह देखना खास होगा कि सारण की राजनीति से निकलकर बिहार की राजनीति में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुके सुधांशु पांडे राजद के जिस धारा की बात कर रहे हैं उससे लोकसभा में कितना फायदा होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि ब्राह्मणों का एक बहुसंख्यक जो भारी तादाद है, ऐसे नेताओं के पार्टी में जुड़ने के बाद राजद से जुड़ता हुआ दिख रहा है। और इसी तरह की तमाम सवालों के साथ जब आएंगे अगले एपिसोड में किसी खास मेहमान के साथ, तो आपको बताएंगे। देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।